जय हिंद स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरर। एरर क्या होता है इसके बारे में, और एरर के टाइप क्या हैं, और एरर किस तरीके से जन्म हुआ एरर का, इसके बारे में हम लोग डिटेल में इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर एरर से रिलेटेड कुछ जो मैथमेटिकल टर्म हैं उसकी बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो हम लोग बात करने वाले हैं वो एब्सोल्यूट एरर की है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? तो द मैग्नीट्यूड of the difference between the true value या एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। किसी क्वांटिटी को जो मेजर करना है, उस क्वांटिटी की जो मेजर्ड वैल्यू मिली, उसकी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कितना डेविएट कर गई है, इस बात को हम लोग एरर कहते हैं। क्या कहते हैं? एरर कहते हैं कि ट्रू वैल्यू से ऑब्जर्व्ड वैल्यू या इंडिविजुअल वैल्यू कितना वो डेविएट कर गई है, उसे हम क्या बोलते हैं? एरर कहते हैं। और ऐसे एरर को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। ऐसे किसको बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर का जो फार्मूला हो गया वो क्या हो गया? ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लोग लिख रहे हैं डेल x1 से लिख रहे हैं, और ट्रू वैल्यू को x से लिख रहे हैं, और माइनस इंडिविजुअल वैल्यू या ऑब्जर्व्ड वैल्यू को x1 से लिख रहे हैं। अगर इंडिविजुअल वैल्यू फर्स्ट है तो x1, सेकंड है तो x2, थर्ड है तो x3, ऐसे लिखेंगे इस वैल्यू को। और एब्सोल्यूट जो एरर होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव होने की वजह से हम इसको किस में लिख रहे हैं? मॉड में लिख रहे हैं। तो एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट्स वाई वी कैन यूज हेयर मॉड। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जो मैथमेटिकल टर्म यूज कैलकुलेट करते वक्त, एरर कैलकुलेट करते वक्त यूज करते हैं, उसे हम मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। तो अगर आपके पास वो मीन ट्रू वैल्यू नहीं मालूम है, तो आपने जो कुछ भी वैल्यू की रीडिंग ली है, जो कोई भी रीडिंग ली है, तो उसका बहुत सारा आपने रीडिंग लिया होगा, 10, 15, 20 रीडिंग लिया होगा। उस रीडिंग का आप क्या निकालो? मीन वैल्यू निकाल लो। क्या निकाल लो आप? मीन वैल्यू निकाल लो या मीन निकाल लो। तो उस मीन को ही हम क्या बोलते हैं? मीन एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं या मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। अब मीन कैसे निकलेगा? तो एब्सोल्यूट एरर जो आपने निकाला है, एब्सोल्यूट एरर का क्या करोगे आप? एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना है आपको। ये भी याद रखना है कि एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना है। ये है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का आपको मीन निकालना है। मीन निकालने के बाद उसे नंबर ऑफ़ n से डिवाइड कर देना है। आपको क्या मिल जाएगा? एक्स मीन मिल जाएगा। और एक्स मीन कैसे कैलकुलेट होगा? वो सिग्मा आयत यानी कि आई की वैल्यू 1 से शुरू होगी, n तक जाएगा, डेल एक्स आई हो जाएगा और अपान में n हो जाएगा। तो एक्चुअल वैल्यू आपको क्या मिली? एक्चुअल वैल्यू आपको क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू एक्स मीन प्लस माइनस डेल एक्स मीन मिलेगा। ठीक है, ये मिल जाएगी आपको। ये भी एक फार्मूला ही है। ठीक है, ये एक फार्मूला ही है। याद रहे कि डेल एक्स क्या है? ये एब्सोल्यूट एरर है। और डेल एक्स बार क्या है? ये मीन एब्सोल्यूट एरर है। तो डेल एक्स कैसे कैलकुलेट होता है? रियल वैल्यू में से ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस करके कैलकुलेट होता है। लेकिन डेल एक्स बार कैसे कैलकुलेट होता है? उसका फार्मूला ये है। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करना होगा आपको। जब आप रिलेटिव एरर कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? रिलेटिव एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो रिलेटिव एरर कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा? मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर रिलेटिव एरर का फार्मूला बन जाएगा। रिलेटिव एरर का फार्मूला क्या बनेगा कि मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड कर दिया, हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया रिलेटिव एरर मिल गया। ये रिलेटिव एरर का फार्मूला हो जाएगा। रिलेटिव एरर जो होता है वो एक प्योर नंबर होता है। क्यों प्योर नंबर होता है? क्योंकि यहाँ भी मीन एब्सोल्यूट वैल्यू है और यहाँ भी मीन वैल्यू है। अब इसकी फिजिकल क्वांटिटी और इसकी फिजिकल क्वांटिटी तो डिफरेंट हो सकती है, बट यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट ये भी मीन एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये भी मीन वैल्यू है। दोनों की यूनिट कैंसिल हो जाएगा। अब यूनिट कैंसिल हो गया तो यहाँ पर एक प्योर नंबर या प्योर वैल्यू ही तो मिलेगी। तो इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि रिलेटिव एरर इज़ अ प्योर नंबर हैविंग द नो यूनिट। इसका कोई यूनिट नहीं होगा। और एक बात और कि यही जो रिलेटिव एरर है ना, ये जो रिलेटिव एरर है, इस रिलेटिव एरर को आगे अगर हम बढ़ाएं, यानी कि हम ये लिखें कि एक्स मीन या एक्स डेल एक्स मीन या एक्स मीन, तो इसी को हम फ्रैक्शनल एरर भी बोल सकते हैं। और इस फ्रैक्शनल एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको परसेंटेज एरर मिल जाएगा। तो ये आगे अगर हम बढ़ाएं तो परसेंटेज एरर एक नया टॉपिक मिल सकता है, मतलब नई पॉइंट मिल जाएगी। तो परसेंटेज एरर क्या होगा बेटे? रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फ्रैक्शनल एरर में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब कभी भी फ्रैक्शनल एरर में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? परसेंटेज एरर मिल जाता है। ठीक है, तो अपने पास कई सारे न्यूमेरिकल भी हैं और ये न्यूमेरिकल हम लोग
डन करेंगे नए टॉपिक में। तो इसमें अभी हम लोग थ्योरी पार्ट ही कवर करेंगे। तो थ्योरी पार्ट में हमें नया जो इसमें पॉइंट पढ़ना है वो क्या है कि कॉम्बिनेशन और द प्रोपागेशन ऑफ एरर। ठीक है, तो हमें कॉम्बिनेशन और प्रोपागेशन ऑफ एरर देखना है। तो इसमें पहले हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन केस ऑफ एडिशन देखें। तो एडिशन के केस में जब कभी भी हमको एरर देखना है तो सपोज कर लेते हैं केस नंबर फर्स्ट अगर हम लें तो सपोज कर लेते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी जेड है और जो दो फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ है एक्स और वाई। तो एक्स और वाई को अगर हम सम करेंगे तो हमें एक नया फिजिकल क्वांटिटी जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मिल जाएगा। और हम ये मान कर चलते हैं कि एक्स में होने वाला जो एब्सोल्यूट एरर है वो डेल एक्स है और वाई में होने वाला एब्सोल्यूट एरर डेल वाई है। तो एक्स और वाई में तो इस वैल्यू को अगर हम मेजर करें यानी कि जेड वैल्यू को अगर हम मेजर करें तो जेड में जो एरर मिलेगा वो क्या मिलेगा हमको, जेड इज इक्वल टू डेल जेड प्लस डेल जेड मिलेगा। लेकिन अगर मैं एक्स के एरर की बात करूं तो एक्स प्लस माइनस डेल एक्स मिलेगा, वाई के एरर की बात करूं तो वाई प्लस माइनस और डेल वाई मिलेगा। यहाँ माइनस भी रहेगा, यहाँ माइनस भी रहेगा, तो ये माइनस भी रहेगा। ठीक है, ये माइनस भी रहेगा। तो अगर मैं जेड को मेजर करूं तो जेड किस तरीके से अपना एरर दिखाएगा, जेड प्लस माइनस डेल जेड इस तरीके से एरर दिखाएगा। और एक्स किस तरीके से दिखाएगा, एक्स प्लस माइनस डेल एक्स। वाई किस तरीके से दिखाएगा, वाई प्लस माइनस डेल वाई। तो जेड प्लस डेल जेड एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में कर लेंगे और प्लस माइनस लगा लेंगे डेल एक्स और इंटू डेल वाई एक ब्रैकेट में लगा लेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जेड प्लस डेल एक्स प्लस वाई ये तो हमारी मेन फिजिकल क्वांटिटी थी। डेल जेड और डेल एक्स और डेल वाई यही हमारी क्या थी, एरर थे। यही तो है मैक्सिमम पॉसिबल एरर, यही तो है जेड को मेजर करने में यही तो हमारा एरर है। तो परसेंटेज एरर अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट होगा, डेल एक्स प्लस डेल वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमको परसेंटेज एरर दे देगा। इसी तरीके से अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन देखें तो अपने पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी जेड है और जेड जो फिजिकल क्वांटिटी है वो दो फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ है एक्स और वाई। तो अगर मैं एक्स और वाई को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो जेड जो है वो हमें एक वैल्यू देगा। सपोज कर लेते हैं कि एक्स को मेजर किया तो वहाँ पर जो एरर हुआ एब्सोल्यूट एरर हुआ डेल एक्स हुआ, वाई को मेजर किया तो जो एब्सोल्यूट एरर हुआ डेल वाई हुआ। तो इन दोनों एरर को ऐड करेंगे तो हमें टोटल एरर मिल जाएगा जेड फिजिकल क्वांटिटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब इसे अगर मैं एरर के फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो जेड को मेजर करूँगा तो जेड प्लस माइनस डेल जेड हो सकता है, वाई को मेजर करूँगा तो एक्स को मेजर करूँगा तो एक्स प्लस माइनस डेल एक्स हो सकता है, वाई को मेजर करूँगा तो वाई प्लस माइनस डेल वाई हो सकता है। अब जेड एक्स और वाई ये हमारी तो मेन फिजिकल क्वांटिटी थी तो इसमें तो एरर होगा नहीं। जो एरर देखना है वो डेल जेड डेल वाई एक्स और डेल वाई में देखना है। तो ये मेरा मेन एरर है जेड को मेजर करने में। तो जेड को मेजर करने में ये मेरा मेन एरर है। तो डेल जेड इज इक्वल टू ये वैल्यू हो जाएगी डेल एक्स प्लस डेल वाई प्लस डेल एक्स हो जाएगा। अब ये हमारा जो एरर है ना इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और x माइनस वाई से डिवाइड कर देते हैं तो यू विल गेट परसेंटेज एरर। तो फार्मूला विल बिकम्स ऑफ द परसेंटेज एरर डेल एक्स प्लस डेल वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू 100 हो जाएगा। तो ये जो सब्ट्रैक्शन है और एडिशन है उसका अगर परसेंटेज एरर का फार्मूला आपको बनाना है तो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पर तीसरा अगर आप देखना चाहते हैं जिसका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर कुछ फार्मूला मिलेगा मल्टीप्लिकेशन के केस में कि सपोज कर लेते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी जेड है और जेड इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी एक्स एंड वाई। और जेड जो फिजिकल क्वांटिटी है वो एक्स और वाई के प्रोडक्ट से मिल रहा है और एक्स को मेजर कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट एरर डेल एक्स है, वाई को मेजर कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट एरर डेल वाई है। तो यहाँ पर जब हम एक्स और वाई का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें जो वो मिलेगा नया फिजिकल क्वांटिटी मिल रहा है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो जेड मिल रहा है वो एक्स वाई करके मिलेगा, लेकिन एक्स को मेजर करने में जो गड़बड़ी हुई है वो एक्स प्लस माइनस डेल एक्स है और वाई को मेजर करने में जो गड़बड़ी हुई है वाई प्लस माइनस डेल वाई है। तो हम इसको अगर सही से एरर के टर्म में लिखना चाहते हैं तो दोनों साइड का लॉग लेंगे। तो लॉग जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। लॉग एक्स प्लस लॉग वाई का मतलब है लॉग दोनों साइड में लिया है और जब दोनों साइड में लॉग लिया है तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स इंटू वाई लॉग एम इंटू एन का फार्मूला हो जाएगा, लॉग एम इंटू एन का। तो लॉग क्या हो जाएगा, एम प्लस लॉग एन हो जाएगा, लॉग एन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फार्मूला हो गया, लॉग एम प्लस लॉग एन हो गया।
और फिर हमें इसका क्या करना होगा, डिफरेंशिएटिंग विथ बोथ साइड करना होगा। और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल जेड अपॉन जेड हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, ये डेल एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, ये डेल एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। और डेल वाई अपॉन वाई हो जाएगा। और जब हम इसमें 100 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैक्सिमम रिलेटिव एरर दे देगा, या हम इसी को फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। लेकिन 100 से जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर मिल जाएगा। इसी में हम क्या करें, डेल जेड अपॉन जेड इंटू 100 कर दें, और डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 कर दें, और डेल वाई अपॉन वाई इंटू 100 कर दें, तो यही हमको परसेंटेज एरर मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर हो जाएगा। ठीक है, अब हम फोर्थ की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर इन केस ऑफ डिवीजन की ओर बढ़ें। सबसे पहले हमने एडिशन देखा, फिर सब्ट्रैक्शन देखा, फिर मल्टीप्लिकेशन देखा, अब डिवीजन की ओर बढ़ते हैं। तो अगर डिवीजन देखेंगे, सपोज दैट द फिजिकल क्वांटिटी एक्स वाई एंड जेड, अपने पास ये फिजिकल क्वांटिटी है और जेड इज इक्वल टू एक्स बाई वाई मिल रहा है। तो एक्स को मेजर किया तो एब्सोल्यूट एरर जो आया डेल एक्स आया, वाई को मेजर किया डेल वाई आया। तो एक्स को मेजर करने में जो टोटल एरर आया वो एक्स प्लस माइनस डेल एक्स आया, वाई को मेजर करने में जो टोटल एरर आया वो वाई प्लस माइनस डेल वाई आ गया। इतना एरर आ गया, ठीक है, इतना एरर आ गया। तो हम सपोज कर लेते हैं कि जेड इक्वल टू, अगर ये अपने पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तो और इसमें लॉग लेंगे तो लॉग जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस लॉग वाई हो जाएगा। और दोनों साइड का को में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल जेड अपॉन जेड, डेल एक्स अपॉन एक्स, डेल वाई अपॉन वाई आ जाएगा। और ये इसका फ्रैक्शनल एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इसका फ्रैक्शनल एरर हो जाएगा। और जब हम इसका परसेंटेज एरर बनाएंगे, परसेंटेज एरर, तो डेल जेड अपॉन जेड इंटू 100, और डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, और डेल वाई अपॉन वाई इंटू 100 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एरर कैलकुलेट करेंगे। तो इसी जो एरर का कॉम्बिनेशन है, इसी फॉर्म में एक नेक्स्ट जो एरर है वो क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन केस ऑफ द क्वांटिटी रेज्ड टू द डिफरेंट पावर। आपने जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर देखा, फर्स्ट में एडिशन देखा, सेकंड में सब्ट्रैक्शन देखा, थर्ड में मल्टीप्लिकेशन देखा, और फोर्थ में डिवीजन देखा, और फिफ्थ में आप देख रहे हैं कि डिफरेंट क्वांटिटी हैं लेकिन उनके पावर अलग अलग हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम मान लेते हैं कि जेड इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन है, तो z इज इक्वल टू के एक्स टू दी पावर n है। तो दोनों साइड में log लिया तो log k प्लस n log x हो जाएगा। और अगर मैं इसका रिलेटिव एरर निकालूंगा तो डेल z अपॉन जेड इज इक्वल टू n डेल x अपॉन x हो जाएगा। क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें कोई एरर नहीं होगा तो इसका 0 हो जाएगा, कुछ भी एरर नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके से हमें रिलेटिव एरर मिल जाएगा। ऐसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, z इक्वल टू a टू दी पावर p, b टू दी पावर q, c टू दी पावर r, ऐसे है ये। इसमें अगर रिलेटिव एरर निकालेंगे तो डेल जेड अपॉन जेड, और p डिग्री आगे आ जाती है, डिग्री आगे आ जाएगी तो डेल a अपॉन a प्लस, और q आगे आ जाएगा तो डेल v अपॉन b प्लस r डेल c अपॉन c। अब आप सोचोगे ये डिनोमिनेटर में है तो माइनस लगा दो, तो मैं आपको बता दूं जो रिलेटिव एरर होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव के साथ उसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये एरर हमेशा ऐड ही होता है, सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। अगर मैं थर्ड एग्जांपल लूँ, जैसे कि यहाँ पर है d इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम को LVH लिख रखा है। तो अगर मैं इसको फार्मूलेट करूँ रिलेटिव एरर के टर्म में तो इसका डेल एम अपॉन एम प्लस डेल एल अपॉन एल प्लस डेल वी अपॉन वी प्लस डेल एच अपॉन एच। आई थिंक आपको भी आइडिया लग गया होगा कि किसी भी फार्मूले को हम रिलेटिव एरर के टर्म में कैसे फार्मूलेट कर सकते हैं। जैसे p इज इक्वल टू a टू दी पावर 3 b टू दी पावर 2 सी डी अपॉन सी डी। अब इसको फार्मूलेट करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, देखो डेल a अपॉन a हो जाएगा, b का 2 आगे आ गया, डेल v अपॉन b हो जाएगा, c डेल c अपॉन c, d डेल d अपॉन d। और डिनोमिनेटर में हो नॉमिनेटर में हो कुछ भी हो प्लस ही यूज करना है हमको। तो ये रिलेटिव एरर का फार्मूला बन गया। इसको अगर परसेंटेज एरर बनाना हो तो डेल पी अपॉन पी 100 से मल्टीप्लाई, रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाता है। देखो ये डेल ए अपॉन ए में 100 से मल्टीप्लाई किया, बन गया परसेंटेज एरर। 2 डेल वी अपॉन बी में 100 से मल्टीप्लाई किया, बन गया परसेंटेज एरर।
देखो डेल सी अपॉन सी में 100 से मल्टीप्लाई किया बन गया हमारा परसेंटेज एरर। देखो डेल डी अपॉन डी में 100 से मल्टीप्लाई किया बन गया परसेंटेज एरर। बस यही होता है। अब बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो आपको करने हैं, इस पर प्रैक्टिस करना है। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर सेपरेट प्लेलिस्ट में हमने इन सारे एग्जाम्पल्स को 1 बाय 1 सॉल्व करवाना स्टार्ट कर दिया है। आप विजिट करके देख सकते हो और एक एक एप्लीकेशन को आप इम्प्लीमेंटेशन में देख सकते हो। ठीक है बेटे, तो इस लेक्चर में बस यहीं तक और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।